डॉगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पारो वायरस के बारे में। दोस्तों हर पेट ओनर को पारो वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लंबे समय से डॉग रख रहे हैं या जो अभी-अभी छोटा पिल्ला या पपी लेके आए हैं। तो उनके लिए पारो वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पारो वायरस के कुछ लक्षण अगर पेट ओनर को पता होंगे, तो वो उसके आधार पे क्या है कि तुरंत अपने वेटनेरियंस को दिखा लेंगे और अपने डॉग को जो है पिल्ले को पारो वायरस से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों अपन आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है, सर्दियों का मौसम आता है, वैसे ही क्या है कि डॉग्स के अंदर, पिल्लों के अंदर क्या है कि पारो के केसेस देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों सर्दियों के सीज़न में ये अपने को मार्च अप्रैल तक क्या है कि सबसे ज़्यादा पारो के केसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों पारो वायरस है जो छोटे पिल्ले होते हैं 6 वीक से लेके 6 मंथ तक ये जो पिल्ले हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उनकी पारो के कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती है। हालांकि ऐसे नहीं है, कोई आपका जो डॉग है वो 8 मंथ का है, 9 महीने का है, तो वो बीमार नहीं हो सकता, पारो से ग्रसित नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। पर जो सबसे ज़्यादा जो खतरा बना रहता है वो है 6 वीक से लेके 6 मंथ तक क्या है कि पपीज़ को पारो से खतरा बना रहता है। और दोस्तों पारो में जो पिल्ले की बचने की संभावनाएं हैं वो भी 50% रहती है। उसके पीछे भी बहुत से रीज़न रहते हैं कि अगर आपने सही समय पे जो पिल्ले का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, बूस्टर डोज भी नहीं लगवाई है, या आपने लक्षण को पहचानने में देरी कर दी, आपको पता नहीं लगा कि जो डॉग को जो लक्षण थे वो पारो वायरस के थे और आप अपने वेटनरियंस को नहीं दिखा पाए, 2-4 दिन निकल गए हैं, उसके कारण आपके जो पिल्ले की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम जो हमारा टॉपिक ही यही है कि जो पेट ओनर है घर पे ही ऐसे कौन से पेट में जो डॉग में लक्षण दिखाई दें या उनको लक्षणों की पहचान हो, जिससे वो डिसाइड कर सकें कि इस डॉग को पारो वायरस के लक्षण है और अपन तुरंत अपने जो वेटनेरियंस है डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि दोस्तों अगर पारो वायरस किसी पिल्ले को हो जाता है तो जैसे मैंने बताया कि 50% ही उसके चांसेस होते हैं बचने के। और वो भी दोस्तों वहाँ पे होते हैं कि जहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद में अगर आपके डॉग को पारो वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों जहाँ पे क्या है कि वैक्सीन होने से पहले ही आप में जो आपके पिल्ले में क्या है कि पारो के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो पिल्ले की बचने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। फिर भी दोस्तों अगर सही समय पे पारो वायरस में छोटे पिल्ले को इलाज दिया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, तो दोस्तों आपका पिल्ला जो है सेफ़ हो सकता है, बच सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि वैक्सीनेशन ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि दोस्तों समय रहते वैक्सीनेशन करवा ली है, बूस्टर डोज़ लगवा ली है, तो आपका जो पिल्ला है पारो वायरस से बचा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हर पेट ओनर को पता होना चाहिए कि डॉग में, अपने पिल्लों में पारो वायरस के लक्षण हैं, और अपन तुरंत अपन क्या है कि अपने वेटरनरियन से कंसल्ट करें, अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको दिखाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो पारो वायरस है 2 तरह से होता है, 2 तरह की फॉर्म में होता है। एक तो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म में और दूसरा होता है मायोकार्डियल फॉर्म में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अपना जो पिल्ला है उसका तापमान बढ़ता है, और कभी उसका तापमान बढ़ता है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे क्या है कि 1 से 2 दिन या 3 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद में जो पिल्ले का तापमान है गिरना कम हो जाता है, तापमान थोड़ा कम अपने को दिखाई देने लग जाता है। पर दोस्तों इस बीमारी में तापमान इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती में इसमें एक बार तापमान बढ़ता है, पर धीरे-धीरे तापमान इसमें क्या है बाद में गिरने लग जाता है। अपना जो पिल्ला है जिसको पारो वायरस हुआ है वो खाना पीना बंद कर देगा, कमज़ोर जो होने लग जाएगा। हालाँकि दोस्तों हर बीमारी में भी क्या है कि जो कोई भी बीमारी होती है, डिज़ीज़ होती है, उसमें क्या है कि जो पिल्ला खाना पीना कम कर देता है या बंद कर देता है, पर इसमें भी अपना जो डॉग है खाना पीना बंद कर देगा और कमज़ोर हो जाएगा। डॉग अपना सुस्त रहेगा। और इसमें जो मुख्य लक्षणों की जहाँ तक बात करते हैं, मेन जो लक्षण इसमें जो पहचानने वाले हैं, उनमें दोस्तों डॉग के शरीर से बदबू आने लग जाती है। जब भी आप अपने छोटे पिल्ले के पास में जाओगे उसके शरीर से खट्टी-खट्टी बदबू आएगी। और दूसरा क्या है कि उसको डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। आपके पिल्ले को खूनी बदबूदार दस्त होंगे, एकदम जो खून ही आएगा। और जब भी जो आपका जो डॉग है जो उल्टी करेगा, उल्टी के साथ भी कभी-कभी हल्का-फुल्का जो खून आने लग जाता है। तो दोस्तों इसमें जो डायरिया सबसे बड़ी पहचान होती है कि डायरिया में खून आता है और बदबूदार डायरिया आता है। हालाँकि दोस्तों एक एमीबायोसिस होता है, उसमें भी क्या है कि जब जो पिल्ले को डायरिया होता है, दस्त होता है, उसमें खून आता है, या वर्म्स का लोड बढ़ जाता है, उसमें भी खून आता है। पर दोस्तों पारो में क्या है कि बदबूदार खूनी दस्त होते हैं, भयंकर बदबूदार। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी पहचान यही होती है। पर दोस्तों हर खूनी दस्त पारो नहीं होता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो जो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे जाके क्या है कि आप ये भी वीडियो देखें, ताकि आपको क्या है कि पारो वायरस में
और अन्य बीमारियों में आपको डिफरेंस पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे अपन पारो वायरस की बात कर रहे हैं कि हर ओनर को, हर पेट ओनर को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें भयंकर बदबू शरीर से आएगी, उल्टी दस्त होंगे और जो डायरिया है वो भयंकर बदबूदार और खूनी डायरिया होता है। और इसमें क्या है कि अन्य जो लक्षण भी दिखाई देते हैं, पेट में गैस बनना, गुड़गुड़ की आवाज़ आना पेट में, और दूसरा क्या है कि पेट दर्द भी इसमें जो पिल्ले का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अपन डॉग को पानी पीने को देते हैं या अपन कोई खाने को देते हैं, उसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के बाद में जो डॉग है वापस उल्टी कर देता है, वापस उसको जो खाया पिया है उसने सब वो बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों ये भी अपने को इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं। और दोस्तों इस बीमारी में डॉग क्या है कि ज़्यादा उल्टी और दस्त के कारण क्या है कि डिहाइड्रेशन में चला जाता है, उसके शरीर में पानी की भारी कमी आ जाती है, जिससे जो अपना डॉग है बिल्कुल उसकी स्किन है जो बिल्कुल ड्राई सी दिखेगी, डल स्किन अपने को दिखेगी और डॉग बिल्कुल वीक अपने को दिखेगा। तो दोस्तों ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ज़्यादातर जो मुख्य लक्षणों में यही है कि डॉग के शरीर से क्या है कि खट्टी खट्टी बदबू आती है, और दूसरा उल्टी दस्त होते हैं, जो दस्त होते हैं खूनी और भयंकर बदबूदार दस्त होते हैं, और खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी कर देता है। और दोस्तों इसमें पानी की कमी आ जाती है। हालांकि दोस्तों कुछ डिजीज़ ऐसी है जो इससे मिलती जुलती है, पर जैसे मैंने बताया कि हर खूनी डायरिया पारो वायरस नहीं होता है, जैसे एमीबाइसिस में भी हो सकता है जैसे मैंने बताया आपको पीछे, और दूसरा वर्म्स का लोड बढ़ जाता है तो भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं डॉग्स के अंदर, आपके पिल्ले के अंदर, तो आप तुरंत अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे आपके पेट का ट्रीटमेंट लेवें। क्योंकि दोस्तों पारो वायरस का घरेलू कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप कहीं घरेलू इलाज कर रहे हो तो वहाँ पे ये ठीक नहीं होगा। इसमें डॉग काफ़ी डिहाइड्रेशन में चला जाता है, जहाँ पे क्या है कि डॉग को फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, सुबह शाम दी जाती है, कभी-कभी तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन की स्थिति में जाने में, और कुछ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, ताकि क्या है कि डॉग का शरीर जो जीवित रखा जा सके। इस बीमारी का सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिकली ही इलाज है। इसका लक्षणों के आधार पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो डॉग का शरीर जीवित रहे, और हफ्ते भर के बाद में डॉग आपका रिकवर हो जाता है। क्योंकि इस बीमारी का जैसे मैंने बताया कोई इलाज नहीं है, पर डॉग की जो बॉडी को जीवित रखा जाता है, ताकि जो डॉग की बॉडी है, डॉग का शरीर खुद उस बीमारी के प्रति रिस्पॉन्स करे, उस बीमारी से लड़े, तो ही आपका डॉग बच पाता है इसमें। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से इस बीमारी का तुरंत इलाज चालू करवा दें। दोस्तों कैनाइन पारोवायरस की जो दूसरी फॉर्म है मायोकार्डिक फॉर्म होती है, इसमें दोस्तों कोई ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, और दोस्तों इसमें जो पिल्ले को इलाज देने का मौका ही नहीं मिलता है, और कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या है कि आपके पिल्ले की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, अचानक से आपके पिल्ले की मृत्यु हो जाती है अगर कार्डियक फॉर्म में अगर जो कैनाइन पारोवायरस दोस्तों आया है। और दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म में क्या है कि अपन समय रहते पपी में पारो के लक्षण अगर पहचान लेते हैं और इलाज ले लेते हैं तो अपने पपी को बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप अपने घर पे छोटा पिल्ला लेके आते हैं, डॉग लेके आते हैं, तो तुरंत उसका वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आपका डॉग पारो से बच सके, उसको बचाया जा सके, और उसका बूस्टर डोज भी आप ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।